नमस्कार। आज हम एक ज़रूरी और काफ़ी चिंताजनक विषय पर बात कर रहे हैं। ये मामला केरल से सामने आया है। जी। वहाँ पुलिस ने एक चेतावनी जारी की है एक नए तरह के स्कैम के बारे में। खून की ज़रूरत का हवाला देकर लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर बात है। सोचिए ज़रा, किसी अपने के लिए अस्पताल में खून की तत्काल ज़रूरत हो, ऐसे में कोई मदद के लिए आगे आए और वो मदद असली ना हो। हाँ, बल्कि धोखा हो। यही हो रहा है आजकल, और सुनने में आ रहा है कि ये चलन बढ़ रहा है। बिल्कुल। ये जो धोखेबाज हैं ये बड़े शातिर तरीके से काम करते हैं। अक्सर ये लोग खुद को मेडिकल स्टूडेंट बताते हैं या फिर किसी वॉलंटियर ग्रुप का सदस्य। अच्छा। और ये निशाना बनाते हैं सोशल मीडिया पर जहां लोग खून के लिए मदद मांग रहे होते हैं ना। हाँ, आजकल तो बहुत लोग पोस्ट करते हैं। बस वहीं ये पहुंच जाते हैं, खून का इंतजाम करने का वादा करते हैं और फिर बोलते हैं कि आने जाने का खर्चा लगेगा, या कोई और बहाना बना के एडवांस पैसे मांग लेते हैं। ओह। और जैसे पैसा मिला, बस गायब, फोन बंद, कोई संपर्क नहीं। सुनकर ही कितना अजीब लगता है। मतलब लोग पहले से ही इतने परेशान होते हैं, किसी अपने की सेहत को लेकर इतने तनाव में। बिल्कुल, वो बहुत नाजुक घड़ी होती है परिवार के लिए। और उस मुश्किल वक्त में भी कोई उनकी मजबूरी का इस तरह फायदा उठाने की सोचे, खासकर रक्तदान जो इतना नेक काम माना जाता है, उसकी आड़ लेकर। हाँ, और ये बात शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन भारत में खून के बदले पैसा लेना या देना दोनों ही गैर कानूनी है। अच्छा, कब से? ये 1998 से लागू है। हमारी राष्ट्रीय रक्त नीति है जो साफ तौर पर ब्लड की खरीद फरोख्त पर रोक लगाती है। तो जो असली ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं या जो सही प्रक्रिया है, उसमें कभी भी पैसे नहीं मांगे जाते, खासकर एडवांस पैसा तो बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। हाँ, अगर कोई भी खून के बदले पैसा मांग रहा है तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, मतलब धोखाधड़ी का संकेत है। सही कहा। 1998 से ये जानना जरूरी है। तो फिर इससे बचने का सेफ तरीका क्या है? मतलब अगर किसी को सच में खून की जरूरत है तो वो कहाँ जाए? हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसी प्रॉब्लम को देखते हुए केरल पुलिस ने एक अच्छी पहल की है। उन्होंने केरल स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के साथ मिलकर 2021 में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। ऐप क्या नाम है? ऐप का नाम है पोल ब्लड, POL-ब्लड। अच्छा, पोल ब्लड। तो ये ऐप कैसे काम करता है? क्या ये सुरक्षित है? जी, ये एक तरह का सुरक्षित प्लेटफॉर्म है। ये जो वेरीफाइड ब्लड डोनर्स हैं, मतलब जिनकी जांच हो चुकी है, उनको सीधे जरूरतमंद लोगों से जोड़ता है। तो बिचौलिए हट गए, बिल्कुल धोखाधड़ी करने वालों की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। और इसके आंकड़े भी काफी अच्छे हैं। अब तक करीब 41,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स इससे जुड़ चुके हैं। अरे वाह। और इस ऐप के जरिए लगभग 25,000 यूनिट खून डोनेट हो चुका है। तो हाँ, ये एक भरोसेमंद और सुरक्षित जरिया है। ये तो बहुत ही अच्छा और जरूरी कदम है। पर मान लीजिए किसी के पास ये ऐप ना हो या वो इस्तेमाल ना कर पा रहा हो, क्या इसके अलावा भी कोई और सेफ तरीके हैं कंफर्म करने के? निश्चित रूप से सबसे पहला और सबसे सुरक्षित तरीका है सीधे अस्पताल के अपने ब्लड बैंक से संपर्क करना। हाँ, वो तो है ही। हर बड़े अस्पताल में ब्लड बैंक होता ही है। इसके अलावा जो जानी मानी संस्थाएं हैं, जैसे लाइसेंस प्राप्त रेड क्रॉस सोसाइटी है या फिर रेड रिबन क्लब हैं, ये भी विश्वसनीय स्रोत हैं। सही। किसी भी अनजान व्यक्ति पर या सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखी पोस्ट पर भरोसा करने से पहले इन ऑफिशियल जगहों से कंफर्म करना हमेशा हमेशा बेहतर होता है। समझ गई। और अगर मान लीजिए किसी को शक होता है या कोई उनसे पैसे मांगता है खून के बदले, तो उन्हें क्या करना चाहिए? ऐसी कोई भी घटना हो तो उसकी सूचना तुरंत देनी चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कहाँ रिपोर्ट करें? केरला पुलिस ने इसके लिए एक ईमेल आईडी भी दी है, पोलब्लड, pol@kerala.gov.in। अच्छा तरीका है। अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराएं। देखिए, जागरूकता और रिपोर्टिंग दोनों बहुत जरूरी हैं इससे निपटने के लिए। बिल्कुल सही कहा। तो मतलब लबोलुबाब ये है कि खून के बदले पैसे मांगने वाले किसी भी ऑफर से एकदम सावधान रहें, चाहे जरूरत कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे। हाँ, हमेशा वेरीफाइड तरीकों का ही इस्तेमाल करें, जैसे आपने बताया पोल ब्लड ऐप, या फिर सीधे अस्पताल या रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं से ही संपर्क करें। बिल्कुल। और ये जो घटना है ना, ये हमें एक और बात सोचने पर मजबूर करती है कि रक्तदान जैसी, मतलब जीवन बचाने वाली व्यवस्था भी कैसे धोखाधड़ी का शिकार हो सकती है। हाँ, ये तो है। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि संकट के समय में सरकारी ऐप्स या सिस्टम तो ठीक हैं, पर एक समाज के तौर पर, एक कम्युनिटी के तौर पर, हम अपने सबसे कमजोर और जरूरतमंद लोगों की सुरक्षा और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, इस पर भी शायद सोचने की जरूरत है।